कभी कभी ऐसा लगता है ना कि हम सब कहीं ना कहीं एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, जैसे कोई अनदेखा धागा हो। आज हम इसी गहरे सवाल की तह तक जाएंगे। एक ऐसा सवाल जो हमारे हर काम, हर रिश्ते को एक बिल्कुल नया मतलब दे सकता है। और इसी जुड़ाव से एक सवाल उठता है जो शायद हम सबने कभी न कभी खुद से पूछा ही होगा कि क्या दूसरों की भलाई में ही अपनी भलाई छिपी है ना ये दिलचस्प पहेली। चलिए आज इसको मिलकर सुलझाने की कोशिश करते हैं। अच्छा, इस आइडिया को समझने के लिए ना एक पल को सोचिए। हम सब एक ही समंदर की अलग अलग लहरें हैं। देखने में सब अलग अलग, पर असल में हैं तो एक ही पानी का हिस्सा। और ये कोई नया फलसफा नहीं है जी। ये एक बहुत पुराना, बहुत गहरा ज्ञान है जो हमें एक बड़े नजरिए से देखना सिखाता है। तो फिर कल्याण का असली मतलब क्या हुआ? क्या सिर्फ किसी की मदद कर देना? नहीं, उससे कहीं गहरा। कल्याण का मतलब है ये महसूस करना कि जो चेतना, जो लाइफ फोर्स एक के अंदर है, वही दूसरे के अंदर भी है। हम सब एक ही सोर्स से निकले हैं, मानो जैसे एक ही कहानी के अलग अलग किरदार हों। और अगर ये सच है तो जरा सोचिए, इसका मतलब कितना बड़ा है। इसका मतलब है कि किसी और को दुख देना, किसी और को चोट पहुंचाना, असल में खुद को ही चोट पहुंचाना है। ये कोई मॉरल साइंस की क्लास नहीं है, ये तो एक नेचुरल लॉ है, बिल्कुल ग्रेविटी की तरह। जो है सो है। ठीक है, तो ये तो हो गई बड़ी फिलॉसफी की बात। पर सवाल ये है कि हमारी रोज की जिंदगी में इसका क्या मतलब है? कैसे हमारे छोटे छोटे इरादे, हमारे काम, हमारे लिए सुख या दुख का जाल बुनते हैं? देखते हैं। यहां पर ना दो रास्ते एकदम साफ हैं। पहला रास्ता, जब कोई किसी दूसरे के सुख के बारे में सोचता है, किसी के चेहरे पर मुस्कान लाने की कोशिश करता है, तो वो असल में अपने ही सुख की नींव रख रहा होता है। और दूसरा रास्ता, जब कोई किसी के दुख का कारण बनता है, तो वो एक तरह से आत्मविनाश कर रहा है, अपने ही घर की नींव में जहर घोल रहा है। कितनी पावरफुल बात है ये। मतलब अगर कोई किसी का बुरा चाहता है तो वो असल में अपने ही हाथ पैर तोड़ रहा है। क्यों? क्योंकि वो दूसरा कोई और है ही नहीं, वो तो हमारा ही एक हिस्सा है, एक एक्सटेंशन है। ये आइडिया सच में हिलाकर रख देता है ना। और बस यहीं से कर्म का पूरा सिद्धांत सामने आता है। और ये सिर्फ जैसा करोगे वैसा भरोगे वाली कहावत नहीं है, ये तो एनर्जी का एक पक्का नियम है। सोचिए, जैसे आप ब्रह्मांड में एक पत्थर फेंकते हैं तो उसकी लहरें घूम फिरकर आप तक वापस आएंगी ही आएंगी, पक्का। तो जब कोई किसी को सुख देता है तो वो सुख हवा में गायब नहीं हो जाता। नहीं, वो एक पॉजिटिव एनर्जी बनकर इस यूनिवर्स में घूमता रहता है और फिर देर सवेर किसी न किसी रूप में उसी के पास लौट कर आता है। ये सुख का एक खूबसूरत सर्कल है जो चलता ही रहता है। और बिल्कुल यही नियम दुख के साथ भी काम करता है। किसी को दिया गया दुख भी कहीं नहीं जाता, वो भी एक एनर्जी है जो घूम फिरकर वापस आती है। देर सवेर वो दुख लौट कर आएगा ही। ये एक ऐसा चक्र है जिससे बचना मुमकिन नहीं है। तो कुल मिलाकर बात बहुत सीधी है लेकिन बहुत गहरी। इस ब्रह्मांड का एक सिंपल सा नियम है, वापसी का नियम। हम जो भी बाहर भेजते हैं वो बुमरैंग की तरह लौटकर वापस अपना रास्ता खोज ही लेता है, चाहे वो प्यार हो, खुशी हो या फिर दुख। तो ये सारी बातें हमें एक बहुत ही जरूरी सवाल पर लाकर खड़ा कर देती हैं। अगर हमारा हर काम, हर सोच एक बीज की तरह है, तो सवाल यह है कि आज इस पल में हर कोई अपने लिए कौन सा बीज बो रहा है, अपने आने वाले कल के लिए कैसा बगीचा तैयार हो रहा है, फूलों का या कांटों का। ये चुनाव हर पल हमारे हाथ